हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप एग्जाम 2023 के लिए जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यही प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप आज के लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बोटेनिकल नेम ऑफ मैंगो इज। आपको बताना है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या होगा। ऑप्शन है पायरस मेलस, एनस सेटिवस, मूसा पैराडिसियम या फिर मैग्निफेरा इंडिका। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्निफेरा इंडिका। मैंगो को हम और किस नाम से जानते हैं? मैग्निफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पायरस मेलस, तो यह आपका बोटेनिकल नेम है एप्पल का। ऑप्शन बी है एनानस सैटिवस, दोस्तों यह आपके बोटेनिकल नेम है पाइन एप्पल का। और मूसा पैराडिसियम जो है यह बोटेनिकल नेम आपका बनाना का होता है। तो चारों के यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं, इन चारों को आप सभी लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनमें से किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? करेक्ट आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ पर देखो, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इनके बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर होमी भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत में जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हुए इनकी शुरुआत करने का योगदान दिया जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाई। एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। इनमें से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सन टेम्पल। दोस्तों, जो ओडिशा में कोणार्क में सन टेम्पल है इसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण गंगा डायनेस्टी के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हु इस्टेब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी। दोस्तों, इनमें से किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है आप सभी के सामने मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर बलबन। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही आपके गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, यह जो आपकी स्लेव डायनेस्टी है इसका कार्यकाल क्या रहा था? तो 1206 से लेकर 1290 तक आपका गुलाम वंश का राज चला था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता है और आपके एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण भी करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ही ने। सो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं इस क्वेश्चन के बारे में वो सारे भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था? दोस्तों, यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? दोस्तों, फंडामेंटल राइट मेंशन किया गया है पार्ट 3 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में अलग अलग चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में वो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं या फिर उसका जो भी मौलिक अधिकार है वो हनन होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो आर्टिकल 32 की मदद से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर अपील कर सकता है अपने फंडामेंटल राइट के लिए। और इसी वजह से दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने
आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, जो लोधी वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों लोधी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों बहलोल लोधी की जो लोधी वंश की स्थापना हुई थी यह आपका 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है लोधी वंश की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। लोधी वंश में ही एक फेमस राजा था सिकंदर लोधी, जिसने आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। और कब करवाया था? तो 1504 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों यह जो सिकंदर लोधी है इसी ने ज्वालामुखी मंदिर का भी ध्वस्त करवाया था। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और तीसरा फैक्ट है दोस्तों कि एक इब्राहिम लोधी नाम था जिसके साथ बाबर का पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। यह क्वेश्चन आपका इसी बार एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 1526 का में पानीपत का पहला युद्ध हुआ और किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इसी के साथ आपकी जो लोधी डायनेस्टी है वो समाप्त हो गई थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अकबरनामा इज रिटन बाई, जो अकबरनामा पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है? इसे लिखा है दोस्तों अबुल फजल ने। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस, इनमें से किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NO2। दोस्तों यह जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। द फर्स्ट कोविड-19 केस वाज रिपोर्टेड इन विच सिटी। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 जो आउटब्रेक हुआ था इसका सबसे पहला केस देखने को मिला था चीन के वुहान शहर में, इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। वर्ल्ड लार्जेस्ट इपिक इज, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाभारत, जिसकी रचना वेद व्यास के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी में है दोस्तों रामायण, रामायण लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। और डी ऑप्शन है ऋग्वेद। दोस्तों यह जो ऋग्वेद है यह आपकी सबसे पुरानी वेद है। यह क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एयरफोर्स 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपके एग्जाम के लिए जीके एंड जीएस का एक बेस्ट ईबुक तैयार किया है, जिसमें आपके पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी जीके एंड जीएस का क्वेश्चन इस ईबुक से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आप इस बार एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो इस ईबुक को जरूर पढ़ें। ओनली 51 रुपीज़ इस ईबुक का दाम रखा गया है एंड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको यह ईबुक उपलब्ध मिल जाएगा। ईबुक परचेज करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर लेना, या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करना 9430042848। इस व्हाट्सएप पर भी मैं आप सभी लोगों को PDF सेंड कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द मोस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिम कॉर्बेट। यह जो जिम कॉर्बेट है दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करें जिम कॉर्बेट की तो यह स्थित है आपके उत्तराखंड में, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। सो गाइज आज का वीडियो में मैंने आपको टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं जो कि आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम के लिए तैयार किए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट करके बताओ कि आज आपने 15 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है कि डेली इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।